स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों बात करेंगे कुछ शैक्षिक समाचार शैक्षिक अपडेट्स की इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बड़ी अपडेट्स है इस वक्त कह सकते हैं कि पूरे माह होगा प्रदेश के स्कूलों का शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण। कह सकते हैं निरीक्षण कार्यक्रम जारी हुआ है। थीम बेस्ड आधारित आकलन किया जाएगा इस माह, यानी अप्रैल महीने में पूरे प्रदेश की सरकारी स्कूलों के निरीक्षण कार्यक्रम रखा गया है शिक्षा विभाग द्वारा, और अप्रैल माह के लिए थीम बेस्ड आकलन का कार्यक्रम भी जारी किया गया है। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने समस्त अधिकारियों की ओर से अप्रैल माह में विषय आधारित निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार थीम बेस्ड निरीक्षण कार्य समग्र शिक्षा में कार्यरत सभी उपायुक्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। महीने के पहले सप्ताह में समग्र शिक्षा अभियान द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जाएगा। दूसरे सप्ताह में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का निरीक्षण होगा और तीसरे सप्ताह महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और चौथे सप्ताह में विद्यालयों के मिड डे मील परियोजना के संचालन की जांच की जाएगी। इसके साथ ही समस्त अधिकारियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट 2 दिवस में परिषद कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी और हर सप्ताह निरीक्षण के लिए विभाग में नियुक्त विभिन्न उपायुक्त के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। निरीक्षण अधिकारी मर्ज व डी मर्ज विद्यालयों का भी निरीक्षण करेंगे। रिपोर्ट में निरीक्षण कार्य के फोटोग्राफ वीडियो भी भिजवाए जाएंगे। इसके साथ स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक भंवरलाल ने कहा है कि विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, पेयजल कनेक्शन, पानी की टंकी की नियमित सफाई आदि की जांच की जाएगी। फरवरी से ही विभाग में थीम बेस्ड निरीक्षण का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुधार के चलते बड़ी संख्या में भामाशाह ने जो फंड दिया है और बच्चों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वही अब राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण खुद मैं करूँगा। आईएएस व आरएस सहित शिक्षा विभाग और सरकार के अन्य अधिकारी भी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का आकलन करेंगे, ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा जो हमारे शिक्षा मंत्री है। तो प्रदेश के स्कूलों का निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम जारी हो चुका है। अपने स्कूल के सभी रिकॉर्ड्स अपडेट्स रखें, सभी शिक्षक साथी ध्यान रखें। स्कूलों में कई प्रकार के निरीक्षण के अधिकारी के जैसा टाइम टेबल भी जारी हुआ है, ये मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ। थीम बेस्ड कार्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देश बीकानेर द्वारा जारी किए गए निर्देश है, जिसमें शिक्षा विभाग में थीम आधारित जैसे माह का सप्ताह तय किया गया है कि प्रथम सप्ताह में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों को सम्मेलन उनका निरीक्षण होगा। दूसरे में परीक्षा तैयारी शैक्षिक प्रगति से संबंधित रिकॉर्ड देखे जाएंगे। तीसरे सप्ताह में शाला दर्पण कार्यालय संबंधी रिकॉर्ड का अवलोकन होगा कार्यालय सहित। चौथे में आओ घर से सीखे जो स्माइल कार्यक्रम चल रहा है, ई कक्षा चल रहा है, स्माइल 2 है, इन सभी का अवलोकन सम्मेलन प्रदान किया जाएगा। थीम बेस्ड पर्यवेक्षण सम्मेलन कार्य निदेशालय प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाना है और निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों के लिए थीम बेस्ड निरीक्षण कार्य तो अधिकारियों की जो निम्नानुसार टीम भी आवंटित की जाएगी। तो इस प्रकार से जो आवंटित थीम के अनुसार है, जैसे कि सभी प्रकार की चीज़ों का निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारी और पद भी जो भी है उनके तय किए गए हैं, उनका कार्यक्रम तय किया गया है, सभी कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इसको लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। तो सभी शिक्षक साथी ध्यान दें कि अपने विद्यालय के रिकॉर्ड या जो भी कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, डिजिटल स्माइल वगैरह कार्यक्रम है, शाला दर्पण रिकॉर्ड है और भी संस्थापन रिकॉर्ड है, अपडेट्स रखें। इसके साथ ही खबर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी, वो ये कि पदोन्नत लगभग 4,300 सेकेंड ग्रेड शिक्षकों को पोस्टिंग 10 से मिलेगी। पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग का कैलेंडर शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी से सेकेंड ग्रेड में पदोन्नत हुए 4300 शिक्षकों की पोस्टिंग इसी सप्ताह मिल जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पदोन्नत सेकेंड ग्रेड शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग का एक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें काउंसलिंग कार्यक्रम 10 से 13 अप्रैल तक जो मंडलवार है वो की जाएगी। और सौरभ स्वामी के द्वारा जो संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा मुख्यालयों को इस समय दिशा निर्देश दिए गए हैं। 10 अप्रैल को गणित है, अंग्रेजी है, 11 को हिंदी सामान्य व विशेष शिक्षक है, 12 को विज्ञान सामाजिक विज्ञान है, 13 को संस्कृत वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक व तृतीय भाषा के शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। तृतीय श्रेणी से सेकेंड ग्रेड पदों पर वर्ष 2020-21 की डीपीसी पिछले माह अगस्त सितंबर में की गई थी। शिक्षकों को पोस्टिंग 6 महीने बाद अब मिल रही है। शिक्षा मंत्री बीकानेर आगमन के दौरान विभिन्न शिक्षक संगठनों ने ज्ञापन देकर पदोन्नत सेकेंड ग्रेड शिक्षकों को पोस्टिंग देने की मांग की थी। तो अब जल्द मिलेगी उनको पोस्टिंग, लगभग कहा जा रहा है 10 से। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और वो ये है कि स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू करने का एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। नई शिक्षा नीति के अमल में जुड़ने को लेकर कई प्रकार के नए जो है आयाम होंगे या कुछ नई नीतियां लगेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर सरकार फिलहाल पूरी तरह से जुटी हुई है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वर्ष 1986 में आई शिक्षा नीति के अमल से जुड़े जिस एक्शन प्लान को बनाने में 6 साल का समय लग गया था, मौजूदा सरकार ने साल भर के भीतर इसको तैयार किया है। साथ ही इसके प्रभावी अमल को लेकर सार्थक नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। यह नीति अमल से जुड़े विषयों पर राज्य के बीच सेतु का काम करेगा। इसके जरिए ही राज्यों में अमल को लेकर सुझाव दिए जाएंगे, साथ ही उनके अमल पर नजर भी रखी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल है, उन्होंने गुरुवार को स्कूलों में नई शिक्षा नीति अमल लाने के लिए एक पूरा एक्शन प्लान जारी किया है, जिसमें राज्यों
के अमल पर पैनी नज़र रखने वाले सार्थक यानी स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन पोर्टल को लॉन्च किया। फिलहाल यह एक्शन प्लान शिक्षा की समवर्ती प्रकृति को देखते हुए तैयार किया गया है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूट दी गई है कि वे अपने स्थानीय जरूरत के मुताबिक इसमें बदलाव कर सकते हैं। स्कूलों से जुड़ा यह प्लान 10 वर्ष का रहेगा। इस मौके पर निशंक ने यह भी कहा कि सार्थक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अमल का एक प्रकार का दस्तावेज है। मुख्य रूप से यह सांकेतिक और सुझाव देने वाला है। इसे समय समय पर विभिन्न हितधारकों से मिलने वाले इनपुट और फीडबैक के आधार पर अपडेट भी किया जाएगा। एक्शन प्लान जारी करने के मौके पर स्कूली शिक्षा के लिए की गई प्रमुख सिफारिशों पर भी चर्चा की गई। साथ ही पिछली नीति के अमल की खामियों को भी प्रमुखता से रेखांकित किया गया। नई नीति के अमल में ऐसी गलतियां न हो, साथ ही इसके अमल और परिणाम को लेकर जो लक्ष्य तय किए गए हैं वो हासिल हो सके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में मंजूरी दी थी। इसके बाद से इसके अमल का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए लक्ष्य पहले ही तय किए जा चुके हैं। सरकार की मंजूरी मिलते ही इसे तत्काल लागू किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ा बदलाव होगा। तो नई शिक्षा नीति को लेकर एक और एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। सार्थक नाम से नया पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और वो है सरकारी कर्मचारियों से ही हमारा रिलेटेड है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन के सभी फायदे मिलने को लेकर सरकार करने जा रही है अहम बदलाव। कुछ नियम तय किए जा रहे हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला सभी तरह का जो पेंशन लाभ को बिना देरी के समय पर देने का फैसला लिया है। कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों को पेंशन का लाभ सेवानिवृत्ति के दिन ही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। दरअसल विभाग ने पाया कि नियम और निर्देशों में निर्धारित समय सीमा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लेना जरूरी है। साथ ही सॉफ्टवेयर ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरल और सुव्यवस्थित करने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश और सेवानिवृत्ति लाभ देरी से देने से बहुत सारे मामले प्रकाश में है। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि सेवानिवृत्ति के दिन ही जो कार्मिक को है पूरा लाभ मिलना चाहिए। उसके जो भी फंड्स होते हैं, पेंशन होते हैं, इसी को लेकर नियमों को कह सकते हैं ग्रेचुइटी के नियम हैं या और पेंशन के सभी फायदे हैं रिटायरमेंट के दिन ही मिलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और इस प्रकार से सरकार ने जो है सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले फैसले को लेकर सभी विभागों को पेंशन का लाभ सेवानिवृत्ति के दिन ही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। साथ ही खबर है अगली हमारी, और वो है गैस फैकल्टी योजना को लेकर कि 80,000 शिक्षकों के पदों पर होगी अस्थायी नियुक्तियां। विद्या संबल योजना के तहत गैस फैकल्टी के रूप में चयन किया जाएगा शिक्षकों का। एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। पूरी खबर इस प्रकार है कि इस विद्या संबल योजना जो अभी चल रही है, सरकार द्वारा हाल ही में नवीन योजना लागू की गई है। वित्त मंत्रालय ने इसके आदेश भी जारी करके स्कूलों में भी गैस फैकल्टी का चयन अब जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले ये शिक्षा विभाग करता था, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज अपने स्तर पर गैस फैकल्टी को चुनते थे। जिला कलेक्टर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी इसके सचिव होंगे। सभी स्कूल शिक्षण संस्थाएं सत्र शुरू होने से पहले रिक्त पदों की सूचना पहले जिला समिति को भेजेंगे, जो ब्लॉक पर वरीयता सूची बनाएंगे। एक एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा और उसमें से किसी एक को मौका मिलेगा। साथ ही बता दें आपको कि 80,000 पद खाली लगभग शैक्षणिक संस्थान में पड़े हैं। इन खाली पदों पर स्थायी रूप से भरने की बजाय सरकार गैस फैकल्टी के रूप में लगा रही है और इनको अस्थायी पदों पर भर्ती निकालने की तैयारियां शुरू कर रही है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समितियां अब ये नियुक्तियां करेगी। युवा हल्ला बोल के प्रदेशाध्यक्ष ने भी कहा है कि यदि सरकार रिक्त पदों को स्थायी रूप से न भरकर विद्या संबल योजना जैसी राजनीतिक नियुक्तियों वाली योजना को लागू करती है तो हमें मजबूरन आंदोलन का रास्ता भी करना पड़ेगा। इस योजना के लागू होने से सरकार को स्थायी कर्मचारियों की जगह गैर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं बेरोजगार इसका विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि अस्थायी नियुक्तियां हैं, कभी भी सरकार निकाल सकती है। उनका कहना है कि स्थायी रोजगार देना ज़रूरी है, ये केवल गैस फैकल्टी से काम नहीं चलने वाला, ऐसा बेरोजगार संघ का कहना भी है। तो ये तमाम तरह की खबरें थी आप सभी के लिए इस वीडियो में। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।